हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गाइस। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की सेशन में डिस्कस करेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का टॉपिक दैट इज लॉरेंज फोर्स गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। समझते हैं लॉरेंज फोर्स होता है क्या है बेटा। ठीक है, तो लॉरेंज जी ने क्या दिया, एक एक्सप्रेशन दिया दैट इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स एंड इट इज गिवन एज F वेक्टर इज इक्वल टू Q E वेक्टर प्लस B क्रॉस B। ठीक है, उन्होंने एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का रीजन कंसीडर किया और वहां पे किसी चार्ज पार्टिकल दैट इज क्यू और उसकी वेलोसिटी भी वेक्टर से उस रीजन में क्या कर दिया, थ्रो कर दिया। और वहां पे उन्हें बहुत सारी कंडीशन जो है देखने को मिली जब उन्होंने चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ डिफरेंट डिफरेंट एंगल से थ्रो किया। यहां तक कि उन्होंने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के एंगल्स भी चेंज किए। क्लियर? तो सारा चीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो बेटा इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना सीखते, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से कभी कोई क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे पूरा वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। कभी-कभी आपसे जो है डायरेक्ट फोर्स पूछा जाता है, फोर्स का एक्स वाई जेड कंपोनेंट भी पूछा जाता है सेपरेट। बहुत सारे क्वेश्चन गाइस यहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कभी-कभी जो है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया जाएगा वेक्टर के टर्म्स में दैट इज E वेक्टर इज इक्वल टू Ex I कैप EY J कैप प्लस Ez K कैप। क्लियर है? यहाँ पे Ex EY Ez आपकी कुछ वैल्यू हो सकती है 1 2 3 प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है बेटा। ठीक है, वहीं पे आपको वेलोसिटी वेक्टर भी दिया जाएगा, है ना। कुछ भी आपको दिया जा सकता है Vx I कैप प्लस Vy J कैप प्लस Vz K कैप। क्लियर? अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा Vx I कैप प्लस Vy J कैप प्लस Vz K कैप। क्लियर बेटा? कुछ ऐसा जो है आपको गिवन होगा, आया समझ में। और नाउ ही इज आस्किंग अबाउट द फोर्स। ठीक है, फोर्स का सेपरेट कंपोनेंट भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है बेटा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड से तो लेना देना नहीं है, एज इट इज आपको यहाँ पे वैल्यू उठा के रख देना है। बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे आपको यहाँ पे B क्रॉस B फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए यार आपको प्रॉपर तरीके से देखो बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने की जो मेथड है दैट इज डिटरमिनेंट मेथड आपको सिखाई जाती है। ठीक है, दो डंडे बना लो। दो डंडे बनाने के बाद यहाँ पे लिख दो I कैप J कैप और यहाँ पे क्या लिख दोगे बेटा K कैप। ठीक है, आप यहाँ पे B क्रॉस B कर रहे हो। B क्रॉस B कर रहे हो मतलब पहले V बाद में V। तो पहले V है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, I का कोएफिशिएंट बेटा क्या लिखोगे Vx और यहाँ पे Vy और यहाँ पे Vz। उसके बाद बेटा आपको B लिखना है तो क्या लिखोगे Vx Vy और Vz। तो गाइस ये मेरे पास मिला था B क्रॉस B। जस्ट आपको इसको सॉल्व करना आना चाहिए यार, बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं करना। I पहले इसको सॉल्व करें, यहाँ पे बेटा प्लस लेते हैं माइनस और ये प्लस। क्लियर? I क्या, इसको छोड़ो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो क्या हो जाएगा Vy Vz। अभी जो एक्सप्रेशन आपको टफ लग सकता है, वहां पे आपको डाटा दिया जाएगा, कुछ वैल्यूज दिए जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल हो जाएगा सॉल्व करना बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है Vy Vz, तो फिर इसके बाद Vz Vy। क्लियर? ये मेरे पास बेटा I कैप खत्म हो गया। उसके बाद माइनस का J कैप। ठीक है, ये कॉलम और ये रो। तो अब यहाँ पे ये बचेगा Vx Vz, माइनस लगाओ। इसके बाद Vz और Vx बचेगा। ठीक है, इसके बाद प्लस का K कैप और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये कॉलम ये रो, तो कितना हो जाएगा Vx Vy माइनस Vy Vx। बेटा ये आपका हो गया V क्रॉस B। ठीक है, यहां से आपका V क्रॉस जैसे ही आ जाएगा, आपको जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। ठीक है, चार्ज आपको गिवन होगा। कभी कभी जो है चार्ज के टर्म्स में ही वैल्यू पूछी जाती है, तो सोचने की बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। जस्ट ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रखना। E वेक्टर आपको यहाँ पे दिया होगा। ओके गाइस, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई, वो बहुत ही सिंपल है। तो चलिए थोड़ा एक डाटा लेके आपको यहाँ पे समझा देता हूँ बेटा। ठीक है, जस्ट मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज ले लेता हूँ और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर है? चलिए, तो मान लीजिए E वेक्टर इक्वल टू मेरे पास दे रखा है 2I कैप प्लस का 3J कैप। क्लियर? यहाँ पे K कैप नहीं ले रहा हूं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में आपको दे रखी है। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर आपको दे रखा है I कैप माइनस का 2J कैप प्लस का 3K कैप। क्लियर है? अच्छा, B वेक्टर आपको दे रखा है यहाँ पे माइनस कुछ दे दिया मैंने 3J कैप और प्लस का 2K कैप। ठीक है, मैंने रैंडम ऐसे डाटा ले लिया बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे जस्ट आपको वैल्यू पुट करना है, B क्रॉस B पहले निकालना है। तो B क्रॉस B में सबसे पहले यहाँ पे I का कोएफिशिएंट 1, J का -2 और K का 3। क्लियर? ये रहती है बेटा। इस पर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आपको दे रखा है J से, है ना, तो मतलब I का 0 है, इसके बाद J का -3, K का 2।
ठीक है, ये हो गया बेटा। इसको सॉल्व करो जरा, इसको सॉल्व करोगे सो विल गेट योर आंसर आई कैप। ठीक, ये गया ये गया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, माइनस का 4 आ जाएगा बेटा, है ना, माइनस है प्लस है। इसके बाद 3 3 जा 9 बेटा, एक माइनस हमारा वाला आता है और एक माइनस यहाँ क्या आ रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आई आ गया। इसके बाद माइनस का जी, क्लियर है, ये कॉलम ये रो 1 2 2 आ जाएगा। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा, सीधा सीधा यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, प्लस का के है बेटा, ध्यान से देखो, ये गया ये गया, 1 मल्टीप्लाई -3 और ये वाला क्या हो जाएगा, 0, खत्म। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे -4 प्लस का 5 आई कैप, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 2 जे कैप, और यहाँ पे बचेगा माइनस का 3 के कैप। दिस इज द v क्रॉस b। क्लियर है, ये मेरे पास बेटा v क्रॉस b आ गया। अब सिंपल हो गया, जैसे वैल्यू उठा के मैं यहाँ पे पटक दूंगा तो मेरे पास जो m वेक्टर आएगा दैट इज q, e आपके पास 2 i कैप प्लस का 3 j कैप, ये हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा आपको 5 i कैप माइनस 2 j कैप माइनस 3 k कैप। क्लियर है, तो बेटा इसको थोड़ा i को i के साथ सॉल्व कर लो, 2i और यहाँ पे 5i, कितना हो जाएगा 7i कैप। बेटा यहाँ पे 3j है माइनस का 2j, तो प्लस का j कैप, k कैप आई नहीं सिर्फ यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 3k कैप। बेटा दिस इज द फोर्स। क्लियर है, अब यहाँ से आपसे कंपोनेंट ऑफ फोर्स पूछे जाते हैं, x कंपोनेंट कितना होगा, y कंपोनेंट कितना होगा, z कंपोनेंट कितना होगा बेटा। ठीक है, तो अगर मैं x की बात करूं तो x कंपोनेंट ऑफ फोर्स कितना आ जाएगा, 7q, कितना आ जाएगा 7q। j कंपोनेंट की बात करें तो डायरेक्ट q आ जाएगा, और k की बात करें तो माइनस का 3q आ जाएगा। क्लियर, तो आई होप गाइस ये जो है आपको कांसेप्ट समझ आया होगा। तो यहाँ पे जस्ट आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है और यहाँ पे e वेक्टर प्लस v क्रॉस b को जस्ट ऐड अप करना है, आपको यहाँ पे लॉरेंज फोर्स की जो है वैल्यू मिल जाएगी गाइस। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं भाई लॉरेंज फोर्स के बारे में, यहाँ पे कुछ कंडीशंस देखते हैं बेटा। यहाँ पे हमने क्या किया है, q का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा q वेक्टर प्लस q v क्रॉस b। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो q e वेक्टर ये कौन सा फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है किसी चार्ज पार्टिकल पे ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे लिखा है q v क्रॉस b दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है, ये किसी चार्ज पार्टिकल कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है। तो एक्चुअल में यहाँ पे दो टाइप के फोर्सेस जो है प्रेजेंट है इन लॉरेंज फोर्स गाइस, इलेक्ट्रिक फोर्स भी है और आपका मैग्नेटिक फोर्स भी है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला कंडीशन दे रहे हैं कि मान लीजिए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या है, तीनों आपस में पैरेलल है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और साथ में चार्ज पार्टिकल सब आपस में क्या है, पैरेलल है बेटा। क्लियर है, जब ऐसा होगा तो थोड़ा सा यहाँ पे समझो बेटा, होगा क्या, मतलब कौन इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा और कौन फोर्स इस पे नहीं लगाएगा। तो बेटा ध्यान से देखो, आपको क्रॉस प्रोडक्ट अच्छे से समझ आना चाहिए। वैसे भी आपको वेक्टर में पढ़ाया जाता है कि जब दो वेक्टर क्या है आपस में पैरेलल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई करने वाले बेटा। देखो वेलोसिटी वेक्टर और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्लियर है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर और v वेक्टर के बीच एंगल कितना है, 0, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, 0, क्योंकि आपको पता है दो वेक्टर a क्रॉस b इक्वल टू होता है ab sin थीटा, और वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b। अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए तो a क्रॉस b आपको क्या मिलेगा बेटा, 0 मिलेगा। क्लियर है, तो आई होप की चीज आपको अच्छे समझ आई होगी। मतलब यहाँ पे ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इन दिस पर्टिकुलर केस। क्लियर है, इस टर्म का 0 होना मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो है उस पार्टिकल पे लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो सिर्फ कौन सा फोर्स बचेगा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर, मतलब यही फोर्स इसको क्या करेगा, आगे ले जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पे अपनी तरफ फोर्स लगाएगी, अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बोले तो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कुछ ऐसा पार्टिकल तो किधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो पार्टिकल जो है सीधा सीधा जाएगा स्ट्रेट लाइन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अपनी ही डायरेक्शन में लेके भगा के ले जाएगी। अगर जैसे प्रोटॉन है कुछ पॉजिटिव चार्ज जैसा है बेटा, ठीक है, अगर नेगेटिव होगा तो वो इधर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, बट उसका जो पाथ होगा दैट इज स्ट्रेट लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, कभी-कभी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में क्वेश्चन जो है बहुत सारे फ्रेम होते हैं बेटा, तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि अगर ऐसी कंडीशन आपको देता है तो पार्टिकल पे सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा एंड द पाथ ऑफ द पार्टिकल दैट इज स्ट्रेट लाइन। क्लियर बच्चा, ठीक है, तो आई होप चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई हो। ओके गाइस, नाउ वी आर मूविंग द सेकंड कंडीशन। यहां पे क्या किया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को एक दूसरे के परपेंडिकुलर लिया है, चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में बोले तो उसके पैरेलल हमने थ्रो कर दिया। तो होगा क्या,
अब ये चार्ज पार्टिकल पे ना दोनों चीज क्या है, फोर्स लगाने वाली, क्योंकि अब मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, जब परपेंडिकुलर होती है बेटा v क्रॉस b अब जीरो नहीं होगा। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स जो है आएगा। ठीक है, बोले तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इस चार्ज पार्टिकल फोर्स लगाएगी। क्लियर, कितना लगाएगी, v क्रॉस b। बोले तो क्या होगा, v क्रॉस b जब ओपन करोगे तो v साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू 90, तो q v यहाँ पे फोर्स आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स बेटा कितना आ जाएगा, q v। ठीक है, ये मेरे पास मैग्नीट्यूड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पे फोर्स लगेगी, दैट इज q इनटू e। ठीक है, ये मेरे पास अब यहाँ पे दोनों फोर्स प्रेजेंट होंगे। बेटा ध्यान से देखो, इस चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपनी ही डायरेक्शन में दौड़ाना चाहिए, क्योंकि हमने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लिया है बेटा। नेगेटिव होगा तो जस्ट उल्टा हो जाएगा डायरेक्शन, दैट्स इट। ठीक है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन आपको कंसीडर कर लेना है। फिलहाल मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा इस चार्ज पार्टिकल को, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अपनी डायरेक्शन में दौड़ाएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, जे डायरेक्शन में, और यहाँ पे वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में, आई कैप में। तो बेटा यहाँ पे v क्रॉस b करो जरा, v क्रॉस b करो जरा, बोले तो i क्रॉस j। ठीक है, तो आपको ये साइकिल आती होगी बेटा, i कैप j कैप, और ये आपके पास k कैप। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, i क्रॉस j, तो क्या मिलेगा आपको, k कैप मिलेगा। समझ गए, तो मतलब जो है मैग्नेटिक फोर्स जो है कौन सी डायरेक्शन में आएगा, k कैप डायरेक्शन में आएगा, बोले तो बाहर की तरफ। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इधर दौड़ा रही होगी अलोंग एक्स एक्सिस में। तो पार्टिकल करेगा क्या बेटा, आगे भी जाएगा, और ये सर्कल में ऐसे घूमते घूमते आगे जाएगा। तो इसका जो पाथ होगा ना बेटा, इसका जो पाथ होगा कुछ ऐसा होगा। बात समझ आ रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ना इसको दौड़ा रही है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल तो बी से पहले से दौड़ रहा है, और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस पे फोर्स लगा रही है। तो आप ध्यान से देखो, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी बेटा, क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, क्योंकि पहले से तुमने फेंका हुआ है, इसको सपोर्ट करने वाला भी आ गया है। बात समझ आ रही है, तो चार्ज पार्टिकल और दौड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन होता तो उसकी वेलोसिटी क्या होती, घटती, बोले तो उसमें रिटार्डेशन आता। बट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, बोले तो ये एक्सीलरेट करेगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको देखना पड़ेगा बेटा, बहुत प्यारे प्यारे यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। मतलब यहाँ पे पार्टिकल की अब ये जो पाथ होगा बेटा, आप हेलिकल जैसा कह सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट हेलिकल नहीं होगा, क्योंकि हेलिकल की कंडीशन क्या होती है, वहां पे उसकी जो पिच होती है ना बेटा, ये है ना, हमने ये पूरा जो है डिस्कशन किया है। अगर आप देखना चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप पहले उसको वॉच कर सकते हो, तब जो है कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ जाएगा बेटा। हमने वहां पूरा डिटेल में जो हेलिकल पाथ के बारे में डिस्कस किया है। तो ये पार्टिकल जो है ऐसे जाएगा, मतलब ये पिच जो है कांस्टेंट नहीं होगी, मतलब ये जो है कुछ हेलिकल पाथ जैसा, इसको आप साइक्लोइडल पाथ बोल सकते हो बेटा। ठीक है, यहाँ पे जो पाथ होगा दैट इज साइक्लोइडल। समझ रहे कि नहीं, तो इस पार्टिकल का जो पाथ होगा कैसा होगा, साइक्लोइडल होगा, क्योंकि भाई आगे भी जाना है इसको, और इसको सर्कल में भी घूमना है। और ये पिच जो है ना बेटा कांस्टेंट नहीं रहेगी, कांस्टेंट होती तो ये एग्जैक्ट हेलिकल पाथ हो जाता, क्योंकि हेलिकल पाथ की कंडीशन क्या होती है, वहां पे ऐसा ही पाथ आता है, बट ये पिच जो होती है ना बेटा डेल्टा एक्स, ये क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है, और इसकी वैल्यू हमने वहां पे कैलकुलेट की है डिटेल में बेटा, सारा कॉन्सेप्ट वहां पे किया है हमने। क्लियर है, तो आई होप बेटा ये चीज आपको समझ आई होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हो रहा है, वहां पे सिर्फ हमने मैग्नेटिक फील्ड लिया था, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसको और आगे दौड़ाएगी बेटा। क्लियर है, तो इसका जो फाइनल पाथ होगा दैट इज समथिंग लाइक साइक्लोइडल। क्लियर है, तो आई होप गाइस ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होने वाला है। तो बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होते हैं गाइस। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ओके, सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन दैट इज, मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द चार्ज पार्टिकल आपस में क्या है, ये तीनों परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे अपन थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे मैंने y डायरेक्शन में क्या ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को पॉजिटिव z डायरेक्शन में, और चार्ज पार्टिकल को किसी भी वेलोसिटी से अलोंग x एक्सिस हमने क्या कर दिया, थ्रो कर दिया। अब क्या होगा भाई, क्योंकि अब तो भाई तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है बेटा। तो यहाँ पे जोरदार जो है बात समझ में आने वाली है कि भाई यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या। ठीक है, तो एक्चुअल में होगा क्या बेटा, इस चार्ज पार्टिकल पे देखो मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स लगाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको अपनी डायरेक्शन में F इक्वल टू QE फोर्स मारेगी। अरे मारेगी कि नहीं, कौन सी डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में। ठीक है, चार्ज पार्टिकल तो आपने ऐसे फेंका तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऐसे लेके जाएगी। क्लियर, और साथ में आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, z डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये कितना फोर्स लगाएगी, F इक्वल टू QVB। मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ बेटा। क्लियर है, QVB कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, V क्रॉस B निकाल सकते हो बेटा। ठीक है, V कौन सी डायरेक्शन में, I कैप में, और B कौन से पॉजिटिव का
के कैप डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये साइक्लिक ऑर्डर फॉलो कर लो बेटा, आई कैप, जे कैप और आपका के कैप। अब यहाँ पे हमें साइन कन्वेंशन मालूम कि अगर हम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर हम यहाँ पे ऐसे चलते हैं तो नेगेटिव आ जाएगा। बेटा यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, आई क्रॉस के पूछा है, आई क्रॉस के, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का जे कैप, माइनस का जे कैप। देखो यार वेक्टर से खेलना आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं आएगा तो गड़बड़ करोगे बेटा। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है इस पे कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, माइनस का जे कैप डायरेक्शन में, और ये कौन सी डायरेक्शन में लगाएगी, पॉजिटिव जे कैप डायरेक्शन में। क्लियर। तो अब इन दोनों में होगी बेटा लड़ाई, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स में आपस में क्या हो जाएगी, लड़ाई, ठीक है। तो भाई यहां से अपने को पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में इसको ले जाना चाहती है, पॉजिटिव जे कैप में, और मैग्नेटिक फील्ड इसको नेगेटिव जे कैप में ले जाना चाहती है। बात समझ आ रही है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा हो गया तो चार्ज पार्टिकल किधर भाग जाएगा, जे कैप में भाग जाएगा, ठीक है। अगर मान लो मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा हो गया तो किधर भाग जाएगा पार्टिकल, नेगेटिव जे कैप में भाग जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की लड़ाई के बीच एक चीज आ जाती है कि मान लीजिए इन दोनों की लड़ाई में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स आपस में एक दूसरे क्या कर ले, बैलेंस कर ले। बोले तो जितना फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही है उतना फोर्स आपका मैग्नेटिक फील्ड भी लगा रही है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोले तो QE और यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स बोले तो V क्रॉस B। अगर इनकी मैग्नीट्यूड की बात करोगे बेटा तो QE इक्वल टू QVB। क्लियर। मेरे पास यहाँ पे ये निकल के आ जाता है बेटा। क्लियर है। आई होप ये चीज आपको अच्छे समझ आई होगी। तो यहाँ पे Q ने Q को मार दिया दोनों साइड से, तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा, VV, और यहाँ पे V निकल के आ जाएगा, दैट इज E डिवाइडेड बाय B। बेटा ये रेशियो जो होता है इसको बोलते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर फार्मूला। क्या बोलते हैं इसको, वेलोसिटी सिलेक्टर फार्मूला। क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये, ठीक है। इसको अपन वेलोसिटी सिलेक्टर फार्मूला बोलते हैं बेटा, ठीक है। यहाँ पे जो है मैंने एक रीजन बना लिया, इससे आप ऐसा समझ लो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऐसी लगाई हुई है, और मैग्नेटिक फील्ड को है जो डॉट से बोले तो बाहर की डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल आपने ऐसे फेंका है, ठीक है। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा हो तो चार्ज पार्टिकल ऐसे फंस जाता, मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा हो तो चार्ज पार्टिकल ऐसे फंसता। अब अगर कोई ज्यादा नहीं, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं तो चार्ज पार्टिकल सीधा सीधा जाएगा। बोले तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ V इक्वल टू E डिवाइडेड बाय B। दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी सिलेक्टर फार्मूला, ठीक है। ये फार्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है इन दोनों केस में। बात समझ आ रही है। आप यहाँ पे इसको इससे बैलेंस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे दोनों में से कोई एक ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा है। जहां पे दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं वहां पे V इक्वल टू E बाय B आता है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी सिलेक्टर फार्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। ये जो वेलोसिटी सिलेक्टर फार्मूला होता है दैट इज V इक्वल टू इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड टू द मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड गाइस, ठीक है। तो आई होप गाइस आज का जो है डिस्कशन आपको समझ आया होगा। तो ये था लॉरेंट्ज फोर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, कुछ कंडीशन जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बेटा, ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके, ठीक है।